15 जून से लेके जुलाई तक इसकी बुआई होती है। यही मान के चलिए कि 50 से 60 दिन में स्टार्टिंग हो जाती है। 1 एकड़ में 1 किलो बीज इसका लमसम लग जाता है। मंचिंग और ये आपका ड्रिप पूरा बेड बनता है। इसके बाद फिर पूरा इसमें ड्रिप लगता है, खाद पड़ती है। इसकी तुड़ाई मान के चलिए 50 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। बांस, रस्सी और ये आपकी तार पूरा लेके पूरा इसमें लेबर चार्ज 50 से 60 हज़ार रुपये 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है हमारा। तो हमने पिछले साल 1 एकड़ में 2 लाख का बेचा था। करेला अपनी कड़वी मिठास के लिए जाना जाता है, साथ ही यह पौष्टिक आहार के रूप में भी जाना जाता है। आज हम पहुंचे हैं चित्रकूट जिले के बरगढ़ गांव में, जहां पर कुछ किसान ये इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि करेले की कौन सी किस्म से वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में सब्जी उगाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में यहाँ के किसान कितना समृद्ध हो रहे हैं करेले से, उन्हीं से जानते हैं। ये हम कई साल से करेले खेती कर रहे हैं। इसमें अभी यही है करेला, ये मान के चलिए कि ये 15 जून से लेके जुलाई तक इसकी बुआई होती है। यही मान के चलिए कि 50 से 60 दिन में स्टार्टिंग हो जाती है, मतलब निकलना स्टार्ट हो जाता है। 1 एकड़ में 1 किलो बीज इसका लमसम लग जाता है। इसकी जो लागत इसमें सब ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसका पूरा ड्रिप से हम खेती कराते हैं। पूरा ये लगा हुआ है, आपके सामने दिख भी रहा है। ये मंचिंग और ये आपका ड्रिप पूरा बेड बनता है। इसके बाद फिर पूरा इसमें ड्रिप लगता है, खाद पड़ती है, उसके माध्यम से। अगर हम शुरुआत से कोई किसान खेती करना चाहता है तो स्टार्टिंग से कैसे करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में? पहले इसकी सबसे पहले इसमें इसकी जुताई होगी। इसके लिए सबसे पहले गोबर खाद और ये आपका सिंचाई के लिए सबसे पहले ड्रिप और ये सब यही मंचिंग पेपर। इसके बाद जब पूरा लग जाएगा तब इसकी बुआई होगी। पूरा ये बन जाएगा बेड, इसके बाद इसकी बुआई होगी। बुआई होने के बाद तो बेड के ऊपर पन्नी भी आपने लगा रखी है? हाँ, पन्नी लगेगी। पन्नी लगने के बाद का आपका ये मतलब बीज में ये देखिए 15-15 इंच में आपका ये बना हुआ है। इसके बाद इसमें बुआई होगी और इसके बाद फिर आपका ये पूरा बांस गड़ेगा, पूरा जाल लगेगा। ये आपके सामने दिख ही रहा है कैसे लगा हुआ है। तो अब यही इसकी तुड़ाई मान के चलिए 50 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। और ये लंबी फसल चलती है, मान के चलिए कि 3-4 महीने आराम चल जाता है। तो लगभग खर्चा कितना आ जाता है ये 1 एकड़ में, जैसे आपने अगर लगाया मान तो के कितना चलिए खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ में मान के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये बांस, रस्सी और ये आपकी तार पूरा लेके पूरा इसमें लेबर चार्ज 50 से 60 हज़ार रुपये 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है हमारा। तो ये क्या हर साल बांस की जरूरत पड़ती है? नहीं, हर साल बांस की ज़रूरत नहीं पड़ती। बांस की हर साल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपका रस्सी बच जाएगी और क्या बोलते हैं, केवल इसी के रस्सी ख़राब होती है और ये आपका ये जो इसकी तार लगी रहती है, वायर, ये बच जाती है। 2-3 साल आराम से वो चल जाता है। बांस, बड़े बांस ले आते हैं, 8 फीट के बांस रहते हैं, 6 फीट हमको लेना रहता है। तो एक बार मान लीजिए हो जाएगा, दोबारा बांस 2 बार 3 बार यूज़ हो जाता है हमारा बांस। तो बांस वाला कास्ट हमारा बच जाता है, बांस और ये आपका तार वाला। तो मतलब 1 साल बांस लगाने के बाद में मतलब 2-3 साल 2-3 साल ले सकते हैं आराम से। इंद्रनाथ जी, ये बताइए कि जो मंच बनाने के बाद में आप बीज की रोपाई करते हैं तो कितनी दूरी में की जाती है और कब तक ये तैयार हो जाता है इसका? मान के चलिए जो इसकी बुआई है 1 से 1.5 फीट में करते हैं हम इसकी बुआई। मंचिंग जैसे लगाने बाद इससे बुआई किए, बुआई करने के बाद ये 8 से 10 दिन में अपने आप उगाते हैं। जैसे पानी पा गया नमी, डिप से चला दिए, मतलब 8 से 10 दिन में बीज आ जाता है। और अगर बात करें बचत की तो कितना बचा लेते हैं आप 1 एकड़ की बात करें बचत तो? क्या होता है, बचत रेट पे डिपेंड करता है। अगर रेट अच्छा मिल गया तो बचत ज़्यादा हो जाती है। कभी अगर रेट कम मिला, बारिश ज़्यादा हो गई, किसी कारणवश भाई फसलें हैं। अगर फिर भी एक अनुमान की अगर बात करें तो इस बार जैसे आपने क्या बचत की है और पिछले साल की अपेक्षा क्या बचत थी? नहीं, पिछले साल हमारी बचत ज़्यादा हुई थी, अब की साल थोड़ा सा बचत कम हुई। मान के चलिए कि हमने पिछले साल 1 एकड़ में 2 लाख का बेचा था मोटा, तो उसमें खर्चे भी निकल गए। अब की बात साल थोड़ा सा बारिश होने की वजह से कुछ हमारे गिर भी गए थे। जैसे हो गया, बारिश ज़्यादा हुई, हवा चली, इसकी वजह से गिर गए, तो अब की बार हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ। लेकिन तब भी ठीक रहा, बहुत गड़बड़ नहीं रहा अब की साल। तब भी आदमी 1.5 लाख रुपए तक हमने बचा लिया। मतलब 3 से 4 गुना तक फसल का जो है आप निकाल सकते हैं। जी। अच्छा, ये ड्रिप योजना जो आपने करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो करेले को नमी की जरूरत होती है। जी हाँ, नमी की जरूरत होती है। नमी की जरूरत में पहाड़ में बताते हैं कि पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो इसका कैसे पूर्ति करते हैं? सबसे पहले इसमें क्या होता है, मई जून में यहाँ पानी नहीं रहता। जिस समय इसकी हम बुआई करते हैं उस समय पानी के यहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है। अगर हमारे पास ड्रिप और ये मिनी स्प्रिंकलर न हो तो खेती नहीं कर पाए हम। 1 इंची 1.5 इंची पानी रहता है उसमें। इसमें क्या होता है कि एक बूंद
कीमत है, इसमें पानी बर्बाद नहीं होता हमारा। और मंचिंग पेपर लगने की वजह से अगर एक बार सिंचाई हो गई, मान के चलिए कि 6 से 7 दिन आराम से चल जाता है। पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ड्रिप लगने की वजह से और ये मंचिंग पेपर लगने की वजह से, इसलिए हम यहाँ बिना पानी के खेती कर सकते हैं। अच्छा, ड्रिप योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं किसान, आप जैसे ले रहे हैं? ये उद्यान विभाग से ले सकते हैं ड्रिप योजना का लाभ। हमारे यहाँ तो 100% छूट में है इसका मतलब। तो हमारे यहाँ चित्रकूट ज़िले में अपने तो इसका 100% मतलब अच्छा है ये ड्रिप वाला। यहाँ हमारे कई किसान लगाए भी हैं ड्रिप, इसका अच्छा फ़ायदा भी ले रहे हैं सिंचाई का, और इसमें सब्जी के लिए बहुत अच्छा है ये। इसके साथ में क्या क्या ले लेते हैं आप अन्य फसलों में? इसके साथ हम ले लेते हैं बैगन की ले लेते हैं, करेले के ले लिए, खीरा के ले लिए, मतलब कद्दू वर्गीय हम ज़्यादातर सभी फसलें ले लेते हैं, विशेषतर से करेले का अपना ज़्यादा लेते हैं इसमें। तो ये थे हमारे साथ में इंद्र नारायण जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में वो करेले की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग जो ड्रिप योजना का लाभ लेकर के करेले को जीवंत रखते हैं और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। वहीं उनका कहना है कि करेले की जो पिछले साल थी वो करीब 4 गुना बचत हुई थी, लेकिन इस बार 3 गुना हुई है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ सब्जी उगा करके इंद्र नारायण जी एक अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। विकास पुरवार, गांव जंक्शन, चित्रकूट।